बेटा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? आखिर में मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है कि आज तुम अपने पाँव पर खड़े हो और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो। मेरी इतनी छोटी सी गलती को क्या तुम माफ नहीं कर सकते हो? क्या तुम्हें एक जरा भी मुझ पर दया नहीं आती है? आखिर तुम मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो? मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तुमसे इस चीज के लिए बार बार माफी भी मांगी रही हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अब कभी भी दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। चाहे मैं भूखी ही क्यों नहीं मर जाऊं, मैं बिना तुमसे इजाजत लिए कभी भी खाना नहीं खाऊंगी। बस बेटा, मुझे एक बार माफ कर दो। सरला देवी दोनों हाथ जोड़कर बार बार अपने बेटे से एक ही बात दोहरा रही थी, लेकिन उनके बेटे को उस पर एक जरा भी दया नहीं आई। सरला देवी की आंखों में आंसू आ गए थे, जो कि आंखों से निकलकर उनके चेहरे को भिगो रहे थे। सरला देवी 70 साल की एक बूढ़ी और कमजोर औरत थी। वह बार बार अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी, परंतु उसका बेटा लखन पूरे गुस्से में आकर सरला देवी को आंखें दिखा रहा था और कह रहा था, चुप कर बुढ़िया। तुम्हें पता भी है कि पैसे कितने मेहनत से कमाए जाते हैं, परंतु तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस अपना पेट भरने से मतलब है, बाकी लोग भाड़ में जाए। लखन यह बात बहुत ही जोर जोर से कह रहा था। लखन के चिल्लाने के कारण अब उसकी बीवी भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई और लखन से कहने लगी, क्या हुआ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लखन अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो मान्या, यह बुढ़िया किचन से खाना चुरा कर खा रही थी। यह सुनते ही मानिया का गुस्सा सातवां आसमान पर पहुंच गया। उसने आओ देखा न ताव और तुरंत ही चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे सरला देवी के दोनों हाथों को दाग दिया। सरला देवी दर्द से तड़प उठी थी। वो रोते गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। आइंदा अब मुझसे यह गलती नहीं होगी। चुप कर बुढ़िया, एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। न जाने यह बुढ़िया कब मरेगी। यह कहकर बहू मान्या ने एक लात जोर से सरला देवी को मारी और वहां से निकलकर अपने कमरे में चली गई। लखन ने भी सरला देवी के सामने मुंह बनाया और फिर वह भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे कमरे में चला गया। सरला देवी जलने के कारण दर्द से तड़प रही थी। उनकी आंखों में आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वो रोते हुए अपने स्वर्गवासी पति को याद करने लगी और मन ही मन कहने लगी, क्यों लखन के बाबूजी, आखिर क्यों? आप आखिर मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अगर आप आज यहाँ पर होते तो फिर यह नौबत कभी नहीं आती। आज आपकी पत्नी रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही थी। न जाने कौन से जन्मों का पाप मुझे भुगतना पड़ रहा है। न जाने हमारा बेटा हमें किस गुनाह की सजा दे रहा है। यह सब मन ही मन कहकर विमला देवी रोने लगी थी। वह बार बार अपने जले हुए हाथ को देखकर लगातार रोए जा रही थी। तभी किसी ने उसे पीछे से कंधों पर हाथ रखा। सरला देवी ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ उठी। उसे देखते वह अपना सारा गम भूल गई। दादी, आप प्लीज मत रो, मुझे आपका रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यह बात कह रहा था सरला देवी का पोता राहुल। उसकी बात सुनकर सरला देवी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहे थे। बेचारी बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। फिर राहुल ने अपने हाथों से सरला देवी के आंसू पोंछे और कहा, दादी, अभी जो कुछ देर पहले यहाँ जो हुआ था वह सब मैंने देख लिया था। यह सुनकर सरला देवी ने उसे अपने गले से लगा लिया और फिर राहुल बोला, दादी, मम्मी और पापा बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। वह दोनों आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। आप उनकी माँ हो, फिर भी ना जाने क्यों उन्हें आप पर दया नहीं आती है। मुझे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यह कहकर राहुल रोने लगता है। नहीं बेटा, अपने मम्मी पापा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं दादी, बस बहुत हो गया, अब तो मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। यह बोलकर वह और भी रोने लगा। तभी राहुल के रोने की आवाज सुनकर मानिया वहां पर आ जाती है और आते ही सरला देवी को फिर से चार बातें सुनाने लगती है। वह कहती है, अरे बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, तो ऐसे नहीं सुधरेगी।
यह बोलकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी राहुल बीच में आ जाता है और रोते हुए मान्या से कहता है, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत ही बुरी हो। आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। मान्या ने जैसे ही राहुल के मुंह से यह सब सुना, गुस्से के मारे उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, तेरी इतनी हिम्मत जो तू अपनी माँ से ऐसी बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसी ही बातें करते हो। राहुल ने जैसे ही यह कहा, मान्या ने उसके गाल पर जोर से एक चाटा मार दिया और कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा? जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, उसके साथ तुम बदतमीजी करोगे? यह सुनते ही राहुल ने कहा, हाँ करूंगा। दादी ने भी तो पापा को जन्म दिया है, वो भी तो दादी के साथ बदतमीजी करते हैं। तू मेरे साथ जवान लड़ाएगा? हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो मेरे बेटे के कान भर भर कर मुझे इसके खिलाफ कर दिया है। न जाने कौन सा जादू टोना मेरे बेटे के ऊपर कर दिया है। यह बुढ़िया मरती भी नहीं है। यह बोलकर वह राहुल को खींचकर लेकर जाने लगती है। शल्ला देवी बेचारी सिर्फ रोए ही जा रही थी और अपने इस जीवन को कोस रही थी। भगवान से वह बार बार प्रार्थना कर रही थी कि उसे इस दुख से उबारे और अपने पास बुला ले। बेचारी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ दिन तक इसी तरह हर रोज हर वक्त सरला देवी के बेटे बहू उसे बातें सुनाते रहे। एक दिन लखन के ऑफिस से उसके बॉस घर पर आने वाले थे। लखन सीधा सरला देवी के पास पहुंचता है और कहता है, सुन रे बुढ़िया, आज घर पर मेरे बॉस आने वाले हैं। तो अपने कमरे से बाहर निकलने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना। चुपचाप से पड़ी रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तू इस कमरे से बाहर निकली तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अपने बेटे लखन के मुंह से यह सब सुनकर सरला देवी की आंखें भर आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं बेटा, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण तुम्हारे बॉस के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो। लखन कमरे से बाहर निकल गया। करीब 1 घंटे के बाद लखन अपने बॉस के साथ अपने घर के डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ था। वह मान्या से कह रहा था, अरे मान्या, बॉस के लिए चाय पानी तो लेते आओ। बॉस ने कहा, अरे रहने दो। नहीं सर, कैसे रहने दे? आप पहली बार हमारे घर पर आए हैं, कुछ चाय पानी तो करना ही पड़ेगा। यह सुनकर लखन के बॉस मुस्कुरा दिए और फिर थोड़ी ही देर के बाद मान्या गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ते में समोसा, कचौड़ी, जलेबियां और भी बहुत कुछ था। इधर सल्ला देवी बेचारी अपने कमरे में चुपचाप से बैठी हुई थी और इधर राहुल भी दूर से छुपकर सब कुछ देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा दादी को तो खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं और इस अंकल को तो अच्छी अच्छी चीज खिला रहे हैं। मानिया और लखन दोनों ही विक्रम बॉस की बहुत ही खरीदारी कर रहे थे। करते भी क्यों नहीं, आखिर लखन को प्रमोशन जो लेना था, वह चाहता था कि जल्द से जल्द उसे प्रमोशन मिल जाए। तभी विक्रम ने लखन से कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। बॉस ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वह मंदिर में पूजा करने के लिए गई है। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत ही ज्यादा विश्वास है। लखन जब यह कह रहा था तो मानिया भी उसके हाँ में हाँ मिला रही थी। अच्छा ठीक है, फिर बोलो, आपस में बात करने लगे। उधर सरला देवी चुपचाप से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन अब उसे अचानक खांसी शुरू हो गई थी। कमरे के कोने में ही टेबल पर एक पुराने से लोटे में पानी रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उठकर बैठी और लोटा उठाकर उसका पानी ग्लास में डालने लगी कि अचानक से उसके हाथ पांव कांपने लगे। अपने बेटे की बात उसके कानों में अचानक से गूंजने लगी और फिर उसके हाथ से वह लोटा और ग्लास जमीन पर गिर गया। जोर से आवाज हुई। यह देखकर वह डर के मारे थरथर कांपने लगी। मानिया और लखन ने जैसी आवाज सुनी, उसके तो होश ही उड़ गए। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बॉस तो उठकर उस दरवाजे की तरफ जाने लगे जहां से आवाज आई थी। फिर आहिस्ता से मान्या ने लखन को कहा, अब हम क्या करेंगे? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला है, वह तो आपको जॉब से निकाल देंगे। लखन ने उसे चुप रहने का इशारा किया क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर बॉस ने जब रूम का दरवाजा खोला जहाँ की आवाज आई थी, तो वह सरला देवी को यूं असहाय और लाचार देखकर अचंभित रह गया। वह दौड़कर भागता हुआ सरला देवी के पास पहुंचा और पहले उन्हें अच्छे से खटिया पे बिठाया। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सरला देवी ने कहा। तब तक लखन भी अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंच गया था। लखन को देखते ही बॉस कहने लगे, तुमने मुझसे झूठ बोला?
तुम ऐसे अपनी माँ के साथ कैसे कर सकते हो? तुम्हें उनकी उम्र की एक जरा भी लिहाज नहीं है। ये तुम्हारी वही माँ है जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पर इज्जत और सम्मान के साथ खड़ा हो सको। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई माँ के साथ यह करते हुए? कान खोलकर सुन लो, जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, मैं उसे अपनी नौकरी पर नहीं रखूंगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, लखन बॉस के सामने गिड़गिड़ा लगा, लेकिन बॉस ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वहां से चले गए। अब तो लखन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वह जोर जोर से सरला देवी के ऊपर चिल्लाने लगी और उसका हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ते हुए कहा, अरे बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई। यह कहकर सरला देवी का हाथ मरोड़ता है और फिर उसे मारने भी लगता है। सरला देवी रोते हुए कहने लगी, बेटा यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। बेटा मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। यह कहकर दर्द से तड़पने लगती है। आंसुओं की धारा लगातार सरला देवी की आंखों से बहे जा रहे थे, लेकिन लखन ने सरला देवी का हाथ नहीं छोड़ा और उसे पकड़कर घसीटते हुए अपने घर के बाहर रोड पर करके उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। सरला देवी लगातार कहे जा रही थी, नहीं बेटा ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। यह बोलकर सरला देवी वहीं पर बैठकर दरवाजा पीटने लगी, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मानिया अंदर से ही कहने लगी, जा बुढ़िया, जाकर कहीं पर मर जा, हम लोगों का पिंड छोड़। सरला देवी वहीं पर बैठकर लगातार रोए जा रही थी और इस तरह करीब 6 घंटे बीत गए, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर सरला देवी धीरे धीरे रोड पर चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद उसने एक घर में दरवाजा पीटा तो अभी आई अंदर से आवाज आया और फिर किसी लड़की ने दरवाजा खोला। सरला देवी ने उसे देखते हुए कहा, बेटी मुझे कोई काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करने को तैयार हूँ। मेहरबानी करके मुझे कुछ काम दे दो, तुम्हारी बहुत ही एहसान होगा। वो लड़की सरला देवी को देखकर कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे घर में पहले से ही बहुत सारे नौकर हैं और अब मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं है। यह बोलकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। यह सुनकर सरला देवी की आंखें भर आई। वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक किसी की गाड़ी उसके सामने आ गई। सरला देवी घबरा गई। तभी गाड़ी के अंदर बैठा आदमी चिल्लाकर बोला, अरे बुढ़िया, दिखाई नहीं दे रहा है? अगर मरना है तो कहीं और जाकर मर, न जाने कहां कहां से यह पागल लोग आ जाते हैं। यह बोलकर वह गाड़ी वाला वहां से चला गया। अब इस बार सरला देवी ने खुद से कहा, नहीं, अब मुझे और जिंदा नहीं रहना है। मैं इस दुनिया में किसके लिए रहूं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यह कहकर सरला देवी चलते चलते एक गहरी खाई के पास पहुंच जाती है। वह उस खाई में कूदने ही वाली रहती है कि तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो एक आदमी खड़ा था। वह सरला देवी से कहने लगा, माँ जी, यह आप क्या करने जा रही थी? तो सरला देवी कहने लगी, जब मेरा खुद का बेटा बहू ने ही साथ छोड़ दिया तो मैं जीकर क्या करूंगी? फिर सरला देवी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने नम आंखों से अपना नाम दीपक बताया। फिर उसने कहा, मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। पापा थे लेकिन अब वह भी नहीं रहे। 2 साल पहले उनकी भी डेथ हो चुकी है और तब से मैं अकेला रहता हूँ। मुझे अपनी माँ की बहुत ही याद आते रहती है। आप भी मेरी माँ के जैसी ही है। प्लीज आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। यह सुनकर सरला देवी की आंखें भर आई। वह उस आदमी के साथ चली गई। उस आदमी का घर बहुत ही बड़ा था। उसका खुद का बिजनेस था जिससे कि वह अच्छा खासा पैसा कमाता था। यहाँ पर आने के बाद सरला देवी ने उसे कहा, पर बेटा मैं यहाँ पर क्या काम करूंगी? वह आदमी कहने लगा, माँ अब तो आपका बस एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना और अपना आशीर्वाद देना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। यह बोलकर अपने कमरे में चला गया। सरला देवी यहाँ पर आराम से रहने लगी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। सरला देवी दीपक को अपने बेटे के जैसा ही प्यार करती थी और वह भी सरला देवी को बिल्कुल अपनी माँ के जैसे ही प्यार करता था, जिसकी कि वह हकदार थी। एक दिन बातों ही बातों में दीपक ने सरला देवी से पूछ लिया, माँ उस दिन आप खाई के पास क्या कर रही थी? यह सुनते सरला देवी के जख्म फिर से ताजा हो गए। उनके आंखों के सामने उसके बेटे बहू का वह घिनौना चेहरा घूमने लगा। उसने नम आंखों से दीपक को सब कुछ बता दिया।
उसकी बात सुनकर दीपक की आंखें भी नम हो गई। उसने कसकर सरला देवी को अपने गले से लगा लिया और कहा, माँ, अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं भी आपके बेटा जैसा ही हूँ, बल्कि आपका बेटा ही हूँ। बहुत ही मुश्किलों से मुझे मेरी माँ मिली है और अब मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। सरला देवी कहने लगी, हाँ बेटा, तू मेरे बेटे जैसा नहीं बल्कि तू मेरा बेटा ही है। फिर इसी तरह सरला देवी अपनी जिंदगी उस घर में दीपक के साथ काटने लगी। एक माँ को बेटा और एक बेटा को माँ मिल चुका था। देखते ही देखते 15 साल गुजर गए। अब सरला देवी का देहांत हो चुका था। दीपक को हमेशा सरला देवी की कमी खटकता रहता था, परंतु दीपक की बीबी उसे संभाल लिया करती थी। उन दोनों की एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी भी थी। इधर लखन और मान्या का बेटा राहुल ना चाहते हुए भी अपने माँ बाप को बहुत ही मारता पीटता रहता था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अब कभी भी तुम्हारे किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। बुढ़िया चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी जरूरी फाइलों को हाथ लगाने का? अगर अब एक बार भी ऐसी गलती हुई ना, हाथ काट कर फेंक दूंगा। यह बोलकर राहुल वहां से चला गया था। लखन और मानिया फूट फूट कर रो रहे थे और कहते जा रहे थे, भगवान मुझे मेरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। जैसे मैंने अपनी माँ के साथ किया, आज मुझे वही सूद समेत वापस मिल रहा है। वह दोनों रो रहे थे, लेकिन उन दोनों का रोना सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। तभी वहां पर एक लड़की आई और मान्या के ऊपर झाड़ू फेंक कर बोली, जल्दी से पूरा घर साफ कर, और हाँ, एक जरा भी गंदा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आज का खाना पीना बंद। और यह कहकर वह लड़की वहां से चली गई। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि राहुल की पत्नी निधि थी। जो लखन और मान्या ने शल्ला देवी के साथ किया था, वही राहुल उन दोनों के साथ कर रहा था। अपनी दादी के हर एक आंसू का बदला वो अपने माँ बाप से ले रहा था। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु हमें कभी भी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन जब बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं तो यह बात बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, और जब तक उन्हें समझ में आती है तब तक बहुत देर हो गई रहती है, और उनके पास पछताने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अपने माँ बाप को 2 वक्त का खाना भी नहीं देते हैं, जबकि उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि समय बदलते रहता है। कल तुम भी किसी के माँ बाप बनोगे, और ऐसा ना हो कि जो कर्म तुम आज कर रहे हो वही कल तुम्हें सूद समेत मिले। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।